Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके वर्गो, let's see, you got back and forth, changing your mind or being confused emotionally. Okay. Secondly, control, taking responsibility for both actions and emotions. And third, perfect move, keep the spirit of play and fun alive to be closer. Okay, थोड़े confused हो रहे हो आप, कोई बात नहीं, टैरो से पता लगाते हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of June 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Two of Coins. Intention of your person is Death. Future action of your person is Four of Coins. Your energy, Star. And future of this overall connection, very important, Ten of Cups. Bottom of the deck is Page of Wands. Okay. आपका पर्सन, आपकी तो एनर्जीज अच्छी है, ठीक है, आप प्यार में, फ्यूचर बहुत पावरफुल है यहाँ पे. टेन ऑफ कप्स इज मैरिज, फुलफिलमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बाय द वे, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, मतलब आई थिंक दिस पर्सन नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप तो ले ही रहे हो वो, इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है. वाई डेथ? सी, फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स. एग्जैक्टली, दिस पर्सन इज डिसअपॉइंटिंग यू वर्गो. बहुत दुखी कर रहा है इंसान आपको हर चीज से. या ऐसे फाइव ऑफ कप्स यहाँ रख लेते हैं, ठीक है. आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, अपने एक्शंस भी नहीं ठीक करना चाहते हैं. सी, नॉट गुड, ठीक है. ओवरऑल फ्यूचर अच्छा है वर्गो. आपके पर्सन की एनर्जीज में ज़्यादा हम फोकस करेंगे. आपकी एनर्जीज परफेक्ट. आई थिंक वर्गो, कोई भी इंसान अगर ऐसे एक्ट करेगा तो ऑफकोर्स वो इमोशनल कंफ्यूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा. आपकी एनर्जी सही है वर्गो. रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, यहाँ पे कनेक्शन फॉर श्योर दिख रहा है मुझे वर्गो. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे है पाइसीज, वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड अनदर वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टू ऑफ कॉइंस. मेरे हिसाब से आप लोग मैरिड, आप लोग लाइक एक कनेक्शन में हो, मैरिड रिलेशनशिप, आई से कनेक्शन, ठीक है, समझ जाना. अब आप लोग कनेक्शन में हो. अब एक कनेक्शन में होता है कि भाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, इनकी भी आपके टूवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस होगी. यहाँ पे आप जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस है आप सब पूरी कर रहे हो, बट आपकी एनर्जी ऐसी है, व्हाट अबाउट माय एक्सपेक्टेशंस. अब वो एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकती है, मेंटली, इमोशनली, सोशली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट नाउ आपका पर्सन, पता हूँ, कहीं ना कहीं अपना, एक तो थ्री ऑफ कॉइंस भी आया था, कहीं ना कहीं ये अपनी ना इस रिलेशनशिप में जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट डालना चाहिए वो डाल नहीं पा रहे. रीज़न यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल रीजन दिख रहे हैं. या तो ये तीन चार रीजन, चारों रीजन होते हैं, चारों में से एक रीजन हो सकता है. नंबर वन, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल या करियर रिलेटेड इशू चल रहा है आपके पर्सन का, जिस वजह से वो इतना एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी आपके टूवर्ड्स नहीं डाल पा रहे. वन. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इशू है जिस वजह से उस इशू से निकल नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन आपको वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे. यहाँ पे कोई ये भी दिख रहा है कि अभी भी अपने पास से मूव ऑन नहीं हो पाए. शायद ब्रेकअप हुए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट कहीं ना कहीं इनके मन में ग्रजेस हैं कि व्हाट इफ वर्गो भी मुझे धोखा ना दे दे. कहीं वर्गो, ये कभी बोलेंगे नहीं आपको, ये कभी जताएंगे नहीं, कहीं ना कहीं मन में इनसिक्योरिटी है, या तो वर्क रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो पास की कोई इनसिक्योरिटी है.
थर्ड, कहीं ना कहीं इनको इनका मेंटली मतलब ये इमोशनली बैलेंस्ड इंसान नहीं। फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे इनका मूड बहुत अच्छा रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे इतना मूड खराब होगा, फालतू लड़ाई करेंगे, थर्सडे फ्राइडे ठीक हो जाएगा, फिर सैटरडे संडे भी फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो सेल्फ लव, अपने अंदर वो एनर्जी ही नहीं ला पा रहे कि आपकी भाई वर्गो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निभा रहा है, तो आपका भी तो कर्तव्य है, वो आप क्यों नहीं फॉलो करें? क्योंकि ये खुद ही बैलेंस नहीं है। या तो ये बहुत मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब है, अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो कोई पास का पंगा। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज एन एक्स इशू, यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बाय द वे यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। या तो करियर में, पढ़ाई लिखाई में इतना प्रेशर है जिस वजह से वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे, दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। और ये जानते हैं कि मैं लैक कर रही हूँ और वर्गो डिसअपॉइंट हो रहे हैं मुझसे, क्योंकि अवेयरनेस है, डेथ विथ 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अवेयरनेस है, इन्हें पता है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे मेरे और वर्गो के बीच में जो कनेक्शन है वो सफ़र कर रहा है। दे नो वेरी वेल एंड इन देयर इंटेंशन विद दैट इट्स नॉट अबाउट एंडिंग कि ये ब्रेकअप करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, नो, इट्स जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेके जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसे एंड करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ अवेयरनेस है। थैंक गॉड टू योर पर्सन, थैंक यू भगवान, आपके पर्सन के अंदर इतनी चलो अकल है कि इन्हें पता है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ या कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। एंड इन देयर इंटेंशन ये जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, शायद अगर यही नेगेटिविटी है या कोई भी नेगेटिविटी है, उसको एंड करना चाहते हैं और इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स जो भी नेगेटिविटी, चाहे ये हो चाहे कुछ भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा XYZ रीजन, दे वांट टू एंड ऑल दिस। बट हमेशा ये होता है ना कि एक दिन में तो करियर, ऐसे थोड़ी ना कि आपने 12 घंटे काम किया और आपका करियर एकदम ठीक हो गया, या आपने 12 घंटे हीलिंग की और आप एकदम एक रिन्यूड पर्सन बन गए। नो, इट टेक्स टाइम। सो इन देयर इंटेंशन विद 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये उस नेगेटिव पैटर्न को एंड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में और इस रिलेशनशिप में कंट्रोल वापस से लाना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। द फ्यूचर एक्शन 4 ऑफ कॉइंस, मेरे हिसाब से ये इंसान ना कहीं आपकी ये भी कंप्लेन होती होगी, यार तुम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो, मैं किसी दूसरे लड़की से बात कर लेती हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इनका पॉजिटिव नेचर बढ़ते हुए दिख रहा है, 1। सेकेंडली, दे आर गोइंग टू क्लेम यू का मतलब होता है वर्गो कि ये बोलेंगे, वर्गो आप मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप मेरे बंदे हो, आप मेरी बंदी हो, आपका सुख मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दुख मेरी। अगर आप दुखी हैं तो मुझे आपको हैप्पी करना इज माई जॉब। सो इन द फ्यूचर एक्शन विद द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी आपको होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाथ पकड़ रहे हैं आपका, नॉट इन दैट सेंस, इन द सेंस कि आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं कि वर्गो मेरा पार्टनर है, तो वर्गो की जो भी नीड्स हैं, व्हाटएवर, चाहे वो सुई से लेके सोट तक, सुई से लेके कुछ भी, वो मुझे पूरी करनी है। वर्गो के आंख में एक आंसू मुझे नहीं लाने, वर्गो को मुझे हमेशा खुश रखना है। सो एकदम से हाथ लगा, मेरा वीडियो पॉज हो गया। एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग विद द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी कि टेंशन ना लो वर्गो, 2 से 3 हफ्ता दो। अब टाइमलाइन में बता रही हूँ, सिंस यहाँ पे 15 दिन, कितने दिन दिख रहे हैं, 10, 11, 13 डेज चलिए, मोटा मोटा मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते, 14 to 21 डेज दीजिए वर्गो, और ये इनको थोड़ा इनके हाल पे छोड़ दो, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। 14 to 21 डेज दीजिए, देखिएगा कि ये अपने एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और डेफिनेटली एक्शंस करेंगे ताकि आप लोग का कनेक्शन हील्ड हो और अच्छा हो। डोंट वरी वर्गो, सब अच्छा होगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द स्टार। आप बहुत प्यार करते हो, मुझे उनको दिख रहा है कि आप 110% एफर्ट डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। मतलब मेरे हिसाब से इस इंसान के पास कोई कमी नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं, सॉरी, मतलब ये आपके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते वर्गो कि यार वर्गो तुम ये नहीं करती या तुम वो नहीं करते। आप सर्वगुण संपन्न हो। आई नो मैं वर्गो की ज़्यादा ही तारीफ करती हूँ क्योंकि मैं खुद वर्गो हूँ, बट विद द स्टार एनर्जी आई कैन सी दैट लाइक दिस पर्सन कांट हैव वन कंप्लेन, क्योंकि आप एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे हो। ऐसा नहीं कि आपको है कि मुझे परफेक्ट पार्टनर बनना है, नो, इन द सेंस कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आप बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को कि इनके साथ मेरा फ्यूचर हो, शादी हो। यहाँ शादी दिख रही है, यहाँ शादी दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो सीजन तक, विच इज
विच इज़ अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करो। आई नो थोड़ा इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड रह रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बट वर्गो मैं पता हूँ क्या बोलूँ, एक चीज़ बोलूँ, आई थिंक ये चीज़ मुझे रियलाइजेशन हुई है कुछ दिनों पहले कि जो चीज़ ये जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसे यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। द स्टार की एनर्जी अभी ना यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। भगवान को बोलो, यूनिवर्स को बोलो कि भगवान यूनिवर्स अब आप ही मालिक हो, सब सही कर दो। एक बिलीफ रखो और थोड़ा सा ना सरेंडर कर दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सब कुछ। अपने एक्शंस एनर्जी अच्छी कर देंगे। बाकी आप अपना कर्तव्य निभाओ, आप अपना जो भी गर्लफ्रेंड ड्यूटी, बॉयफ्रेंड ड्यूटी, जो भी पार्टनर ड्यूटी, आप सब करो। 2 to 3 वीक्स में सब अच्छा होगा। जिसे कहते हैं ना एकदम छोड़ देना, ब्रेकअप कर देना, वो अभी वो फेज नहीं आया क्योंकि बहुत इनिशियल वाला जोन है। नाउ द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन 10 ऑफ कप्स। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे आप लोग का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट हैप्पीली एवर आफ्टर, हम साथ साथ हैं वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है खुशियाँ, यहाँ पे दिख रहा है होम, घर में खुशियाँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लॉर्ड ऑफ लव, लॉर्ड ऑफ केयर। अगर आप लोग के बच्चे हैं बाई एनी चांस, तो आप दोनों, आप लोग के फैमिली के साथ आप लोग का जो पूरा फैमिली बॉन्ड है वो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। लव, केयर, रिस्पेक्ट, हार्मनी एंड जस्ट 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग लव। तो मुझे यहाँ प्यार दिख रहा है फॉर श्योर। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, बस आप टेंशन ना लो वर्गो, एवरीथिंग विल गो वेल। स्टार एंड 10 ऑफ कप्स इज हैप्पीली एवर आफ्टर एनर्जी। आपके ये इंसान सब समझ जाएंगे। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात अवेयरनेस है इंसान के अंदर। जहाँ मेरे हिसाब से अगर इंसान को पता हो कि यार मैंने ये गलती की है या मेरे अंदर ये कमी है, आई थिंक 90% प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने ईगो में ना अपनी गलतियां रियलाइज नहीं करते। सो दिस पर्सन नोज वेयर दे आर लैकिंग एंड दे विल वर्क ऑन इट फॉर श्योर वर्गो। ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग आप लोग वर्गो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।